सभी साथियों को ओम नमः शिवाय। आज हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र, ब्राह्मण, ये सब कैसे काम करता है, इसका जीवन पर क्या असर होता है और कैसे फल प्राप्त होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही जो है वो विज्ञान से भरा हुआ है। और जो आत्मा है, आत्मा ही, जिसे हम अध्यात्म से जानने के लिए तमाम से अध्यात्म गुरु हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया, वो अध्यात्म में प्रवेश कर गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा पाठ और मंत्र ये सब कैसे असर करते हैं। तो ठीक से समझना होगा, मनुष्य का शरीर जो है वो पहला तत्व है जिसका मिट्टी, पृथ्वी का। तो मिट्टी से बने हुए शरीर को कैसे संभाला जाता है, ये प्रकृति के वरदान है, क्योंकि पंचभूत शरीर है। अब जब हम सबसे पहले, तुमने देखा होगा जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करते हैं। आपका नींव क्या है? मूलाधार। तो जब सबसे पहले हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आसन बिछाते हैं और पृथ्वी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में आसन पर बैठते हैं। आसन पर बैठने के बाद में जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होता है। अब दूसरी बात आती है श्वासों की और स्वर की। जो हम मंत्र बोलते हैं और जो श्वास लेते हैं, मंत्रों और श्वासों के बीच में बहुत गहरा रहस्य है। आपने देखा होगा कि अक्सर मनुष्य की जब उथली श्वास होती है तो हांफने लगता है, बीमार हो जाता है। और जब भी कोई थका हुआ व्यक्ति गहरी सांस लेता है तो एकदम वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। ये सारी तरंगें और दुनिया, इसके पीछे ये आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो और वो तुम्हारे पीठ में या पेट में आला लगाता है तो कहता है कि श्वास गहरी लो, खींचो, तो श्वास को कस के भरते हो। उसी समय वो जान जाता है कि तुम्हारे शरीर में कैसे रोग हैं। ठीक उसी प्रकार से सांसों का महत्व है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र बोलता है, जैसे स्वस्तिवाचन उसने बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले वो गहरी सांस लेता है। वो सांस जो आपके मणिपुर को भी नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार को जोड़ती है। और जोड़ने के बाद जब वो मंत्र बाहर निकलते हैं, उनकी धुनियाँ, स्वर, जो स्वर निकलता है वह स्वर हमारे जीवन पर बहुत ही असर डालता है। जैसे कभी तुम ऊंचे स्वर में किसी से बात करोगे तो नाराज हो जाएगा, वहीं मधुर स्वर में बात करोगे तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, नाराज नहीं होगा। और जिस जिज्ञासा से तुम गए हो उस जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से स्वर का विज्ञान है, क्योंकि ऊंचे स्वर किसी को भी नहीं पसंद है, मधुरता सबको प्रिय है, प्रेम सबको प्रिय है। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध स्थापित जब करते हैं तो वो स्वरों का बहुत महत्व होता है, उन मंत्रों का बहुत महत्व होता है। मंत्र शब्द ही तो है एक, जैसे शब्द, कटु शब्द बोलना और प्रिय शब्द बोलना, उसी प्रकार से जैसे हम लौकिक जीवन में व्यवहार में बोलते हैं, कटु और प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हम शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। तुमने देखा होता है पूजा में शंख बजता है, तो शंख जब ब्राह्मण बजाता है तो सबसे पहले श्वास को सबसे भीतर खींचता है और भीतर खींचने के बाद में धीरे धीरे शंख को बजाता है। और फिर वो जो ध्वनि निकलती है, स्वर निकलता है, वो सीधे आपके जीवन पर उसका असर जाता है। फिर आता है ध्यान। ध्यान जब करते हैं आप, तो जब ध्यान करेंगे, आंखें ऐसे बंद करेंगे, तो ध्यान का मतलब कोई पेट से पीठ से नहीं होता है। ध्यान का मतलब हमारा सीधे यहाँ से होता है, आज्ञा चक्र से। और ये भी ध्यान रखना कि जो काम ध्यान से किया जाता है, यानी होश पूर्वक किया जाता है, वो सफल होता है। और जिसमें होश खो जाता है, ध्यान नहीं रहता है, जैसे ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से लिखना, ध्यान से बैठना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से दौड़ना, ध्यान से कबड्डी खेलना, ध्यान से मैच खेलना, ये सब तमाम ऐसे कार्य हैं, इनमें जब तक ध्यान भटकेगा नहीं आप, तब तक आप जो है सफल रहेंगे। तो ध्यान हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
श्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्वर, भाषा, बोलना, चलना, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन सबको शुद्धिकरण के लिए लौकिक और परलौकिक, आत्मा और जीव, जगत और जीव, इन सब के बीच में संबंध जो स्थापित करता है, ये जो ऊर्जा का प्रवाह देता है, जैसे ऊर्जा, एनर्जी, पावर। आदमी 100 किलो वजन उठा लेता हो, मजदूर को देखा है आपने, 100 किलो वजन उठाता है, लेकिन फिर भी वो जो 40 किलो का आदमी है 10 किलो भी नहीं उठा जा पाता है, उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो आपके भीतर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आपके चक्र हैं, इन सबको पूजा पाठ और अनुष्ठान से जागृत किया जाता है, और जिसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ओम नमः शिवाय।